हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। वर- हाँ जी, प्रणाम लीलाधर प्रभु भाई जी। जी। हाँ जी, प्रणाम जी प्रभु प्रणाम। जी। आज वचनामृत कौन सा पढ़ेंगे? प्रभु जी, वचनामृत वरताल 16। बड़े आदमी हाँ के जी। साथ रास नहीं आता। हाँ, पढ़े। स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के राजभवन में नीम वृक्ष के नीचे मंच पर गद्दी तकिया रखवा कर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय सभा में वडोदरा के शास्त्री भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, यदि आप किसी बड़े आदमी को चमत्कार दिखाएं तो बहुत शीघ्र सर्वत्र सत्संग विकास हो जाएगा। हाँ जी। यानी देखो, सत्संग को अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाना है तो कुछ ऐसा स्टंट करना पड़ता है ना। तो वो जो है, बता रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को आप चमत्कार करके दिखाओ। हमारे योगी जी महाराज जो है, उस वक्त जब इंग्लैंड के जो रानी थे, एलिजाबेथ, है ना, वो गुजर गए। और लोग उनके पास आए, योगी जी महाराज के पास, और उन्होंने कहा कि देखो, ये इंग्लैंड की रानी है, उसको अगर जिंदा कर दिया ना आपने, तो बहुत सत्संग फैलेगा सब जगह पर। मतलब सबके मुख से वही निकलेगा, ऐसा है, मतलब कि बहुत वाह वाह हो जाएगी। योगी जी महाराज ने कहा, ऐसा करने के लिए हम नहीं आए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो है ना, कल से सत्संगियों की नहीं, मुर्दों की लाइन लग जाएगी, है ना। ये वही चीज जो है, श्री जी महाराज, है ना, उनके सामने कही जा रही है कि किसी बड़े को सत्संग करा दो, किसी बड़ा आदमी जो है उसको चमत्कार दिखा दो, फिर कोई टेंशन ही नहीं, है ना। तो इसे और आगे पढ़ें। तब श्री जी महाराज ने कहा कि बड़े आदमी के साथ हमारी अधिक नहीं पटती, क्योंकि उन लोगों को राज्य तथा धन का मद होता है और हमें तो त्याग तथा भक्ति का मद है। हाँ जी। तो देखो कैसा है कि वो कह रहे हैं कि बड़ा जो आदमी है ना, उससे हमारी पटती नहीं, जमती नहीं, क्योंकि वो जो बड़ा है उसको अपना मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और ये सारी चीजों का उसको अभिमान रहता है। और हम तो जो है भजन भक्ति और उसी का ही हमें निरंतर उसी में स्थित रहते हैं, तो हमारी बनती नहीं है, जमती नहीं है, ऐसा है। आप इसको अनम्यूट ही रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, जी प्रभु जी। आगे बढ़े। इसलिए कोई किसी के आगे झुके, यह संभव नहीं है। यदि हम किसी बड़े आदमी को समाधि लगवाएंगे तो वह हमें कुछ गांव की जमींदारी दे देगा। ऐसी कोई भी लालच हम हमारे हृदय में नहीं है। हाँ जी। देखो, बड़े लोगों को अगर तुम समाधि कराते हो या जो भी कुछ कराते हो, उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ धन है ना, राज्य है। और भगवान क्या उसके लिए आए हैं? गुरु जो है उसके लिए थोड़ी आए हैं कि भाई तुम उसको धन दे दो, तुम ये कर दो, वो कर दो। उसके लिए आए ही नहीं है, उसका उसके लोभ नहीं है, उसके भीतर उसके प्रति कुछ आसक्ति है ही नहीं, मोह है ही नहीं। इसीलिए मतलब वो क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। जिस चीज को हम त्याग कर निकले हैं, वो चीज हमारे सामने लाकर रख दे तो हमारे लिए वो विष्टा तुल्य है ना। तो बड़ा आदमी क्या दे सकता है? उसके पास और कुछ नहीं है।
वो थोड़ा मान सम्मान देगा, थोड़ा धन देगा, और क्या देगा? जिस जिसके लिए तो हम घूम नहीं रहे हैं। ना हम धन के लिए घूम रहे हैं, ना हम मान सम्मान के लिए घूम रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, है ना? इसे और आगे पढ़े। क्योंकि लोग गांवों की क्योंकि लोग गांवों की जमींदारी में सुख की प्राप्ति समझते हैं, जबकि हमें तो नेत्र मीच कर भगवान की मूर्ति का चिंतन करने से जो आनंद मिलता है, वैसा आनंद 14 लोगों की राज्य प्राप्ति में भी नहीं मिलता। हाँ, यानी देखो, जो लोग हैं उसके सुख की व्याख्या अलग है। उनको तो इस लोक का कुछ मिल जाए, मान सम्मान, धन, दौलत, प्रतिष्ठा, ये सारा कुछ मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं कि हमें तो एक निरंतर आंख बंद करके जो भगवान का सुख मिलता है, उनकी मूर्ति का जो सुख मिलता है, उस धाम का सुख मिलता है, उसी में से ही हम सुखी है। मतलब कि परमात्मा के सुख से सुखी है, परमात्मा के आनंद से आनंदित है। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये भगवान किसको ये एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि तुम्हें भी इस तरह से होना है। तो भगवान है तो फिर वो किसकी मूर्ति का ध्यान करेंगे? ऐसा नहीं। तो वहां पर अपने को नीचे उतारकर एक साधक की जो बात है, एक सत्संगी जो है उसकी बात है, वो रूप होकर वो बोल रहे हैं। आगे पढ़े। यदि भगवान के भजन करने से प्राप्त होने वाला आनंद राज्य शासन में मिलता होता, तो स्वयंभू मनु आदि बड़े बड़े राजा अपने राज्य का परित्याग करके वन में तप करने के लिए क्यों जाते। हाँ जी, देखो कैसा है, साफ साफ कह दिया ना कि अगर धन से ही आनंद मिलता, वैभव से ही आनंद मिलता, राज्य से ही आनंद मिलता, तो फिर आप देखो ना, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे राजा थे, सारा कुछ त्याग करके निकल गए, क्यों? उसे पता चल गया कि ये जो है सुख, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, राज्य, इसमें कुछ नहीं है। उसे पता चल गया कि इसमें कुछ नहीं है, इससे भीतर की शांति नहीं आती, है ना? स्वस्वरूप का बोध नहीं होता, आत्मा में वो स्थिति नहीं होती ये सारे वैभव से। और परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार, उनका आनंद भी प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए ये सारे समझदार थे, मनु राजा और क्या नाम लिए हैं, है ना? ये जो जितने स्वयंभू भी बड़े मनु। बड़े राजा थे, हाँ, भरत राजा, ये सारा कुछ जो है सब त्याग करके निकल गए, क्यों? एकमात्र परमात्मा का आनंद लेने के लिए, है ना? ये दिखा रहा है। इसे और आगे पढ़े। तथा भगवान के भजन से प्राप्त होने वाला आनंद स्त्री संग से मिलता होता, तो चित्रकेतु राजा करोड़ों स्त्रियों को क्यों छोड़ देता। हाँ, यानी भगवान का जो आनंद है वो अलग लेवल का है। और यहाँ पर वो चित्रकेतु राजा जो है, करोड़ों स्त्री को भी त्याग कर, मतलब उसे पता चल गया कि इसमें भी सुख नहीं है ना? तो न धन में, न स्त्री में, न मान प्रतिष्ठा में, कहीं पर भी सुख नहीं है। और सुख तो केवल और केवल एकमात्र परमात्मा में है, और परमात्मा के धारक ऐसे संत में है। वहां जाना है बस। इसे और आगे पढ़े। और भगवान के भजनजन्य आनंद के आगे तो 14 लोकों के सुख को नरक जैसा बताया गया है। हाँ, भगवान का भजन यानी निरंतर उनकी स्मृति, उनके प्रेम में डूबे रहना, उनकी महिमा का विचार करना, निष्ठा, ये सारा कुछ जो है भगवान का अखंड भजन, अखंड स्मृति, अखंड सुमिरन, उसमें जो आनंद है भजन कीर्तन और ये सारे में, उसके सामने 14 लोगों का जो धन, वैभव, सुख, जो भी है आनंद, वो विष्टा तुल्य है।
कचरा सामान है, ये कंपेयर कर रहे हैं। देखो, भगवान कंपेयर करके दे रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी जो है ना उसमें मजा आता है। थोड़े पैसे, थोड़े उसमें छूटता नहीं है ना। कोई चार शब्द सम्मान के बोल दिए तो तुम उसके हो जाते हो। किसी ने थोड़ा पैसा तुम पर खर्च कर दिया, तुम उसके हो जाते हो, है ना। ये सारा कुछ, मतलब तुम्हें उसमें ज्यादा आसक्ति है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये छोटी छोटी नहीं, ये 14 लोगों का जो धन वैभव और जो भी सुख आनंद है, उससे भी अधिक परमात्मा का आनंद है। और ये जो आनंद, जो 14 लोगों का जो है, वो तुच्छ है, विष्ठा तुल्य है। ऐसा कंपेयर करके बता रहे हैं। इसे और आगे पढ़े। अतः जो भक्त भगवान के परम आनंद में डूबा हो, उसे पूरे ब्रह्मांड का विषय सुख भी नरक तुल्य लगता है। हाँ, देखो वो स्थिति बता रहे हैं। भगवान का जो भक्त है वो भगवान के आनंद में, भगवान के परम आनंद में, भगवान का साक्षात्कार में जब वो लीन होता है, तो उसके सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो भी सुख है वो कचरा विष्टा तुल्य लगता है, नरक जैसा लगता है। यानी आप अनंत प्रकार के जो भोजन खा रहे हो ना, उसका जो आनंद ले रहे हो, लेकिन वो जो भगवान का भक्त है उसको, वो जब देखता है तो ऐसा लगता है कि आप जो खा रहे हो ना वो विष्टा खा रहे हो। सोचो, मतलब कि वो आनंद कैसा होगा, वो तो आपने चखा ही नहीं, इसीलिए इसमें मजा आ रहा है। इसे और आगे पढ़े। तथा हमें भी भगवान के भजन से प्राप्त आनंद में ही वास्तविक आनंद प्रतीत होता है। अन्य सभी सुख दुख रूप ही प्रतीत होते हैं। हाँ, भगवान के अलावा सारा कुछ दुख रूप है। भगवान के आनंद के सामने सब कुछ नरक तुल्य है। भगवान में ही लीन रहना, उसके अलावा सब कुछ दुख, तकलीफ, पीड़ा, नरक उस समान है, ये कह रहे हैं। और आगे पढ़े। इसलिए परमेश्वर का भजन स्मरण करते हुए जिसको सहज भाव से सत्संग हो जाता है, उसे सत्संग कराते हैं, परंतु अंतःकरण में किसी बात का आग्रह नहीं। हाँ, ये देखो बहुत ही अद्भुत बात कही कि भगवान जो आए हैं, तो सहज रूप से जिसको सत्संग में रुचि है वो आ जाते हैं। आग्रह नहीं है, आ जाते तो करवा देते हैं सत्संग, समाधि करवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं, भगवान के धाम में ले जाते हैं। कोई आग्रह नहीं है, लेकिन निरंतर उसी स्थिति में रहते हैं। ये जो भगवान है ना, आपको साधक रूप होकर सारी चीजें बता रहे हैं ये वचनामृत में। वो तो भगवान है, वो परब्रह्म परमात्मा है, उसे कुछ नहीं है। लेकिन वो साधक के लेवल पर आकर आपको बता रहे हैं कि एक साधक को इस तरह से होना चाहिए, एक भक्त को इस तरह से होना चाहिए। वो बता रहे हैं ये सारा वचनामृत। इससे और आगे पढ़े। आग्रह तो केवल भगवान के भजन का तथा भगवान के भक्त का सत्संग बनाए रखने का ही है। यह हमारे अंतःकरण का रहस्य अभिप्राय था, जो हमने आपके हाँ, समक्ष प्रकट किया। हाँ जी, तो एकमात्र रहस्य क्या है? आपको पता नहीं चलता है कि भगवान के भीतर क्या है, क्या चल रहा है। भगवान के भीतर उन्होंने रहस्य बता दिया कि हमारा आग्रह जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो आया है हमारे संपर्क में, वो किसी तरह से भगवान का आनंद ले सके, किसी तरह से वो मुक्त हो जाए, किसी तरह से वो भक्ति सत्संग ये सारा कुछ करता रहे, बस। और कोई आग्रह नहीं है हमारा। इससे और आगे बढ़ो। प्रभु जी, ये वचनामृत तो सब यहाँ हो गया है संपन्न। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप? जैसे प्रभु जी इसमें से बताया कि जिसको भगवान में ही जिसका चिंतन मनन सब कुछ चलता है,
तो उसको हाँ। पूरे ब्रह्मांड का जो सुख है वो नरक तुल्य लगता है। तो जैसे हाँ। आप प्रभु जी, जैसे आपको इतना आनंद मिलता होगा पर ब्रह्म का, तो उससे हटकर जब आप हम जैसे लोगों को समझाने बैठते हो, और हम्म, हमारी समझ में नहीं आता, या सबके अलग अलग लेवल हैं, आपको कैसा लगता होगा उस दुख हम्म। को छोड़कर आप हम सबको समझा रहे हो, तो आपको कैसा लगता है प्रभु जी? देखो, कैसा है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर, हाँ, व्हाइट एंड व्हाइट एकदम, स्त्री टाइट, सुगंधीदार, और बगीचे में बैठे हो और अच्छे से भोजन कर रहे हो, और बगीचे से थोड़े दूर पर एक कीचड़ है, तालाब है, और वहां पर कुछ सुअर और कुछ कुत्ते और उस प्रकार के जो है वो उसमें नहा रहे हैं, कीचड़ में गंदे हो रहे हैं। कोई उसमें तकलीफ में है, कोई पीड़ा में भी है ना। ये सारा कुछ चल रहा है, खेल नरक जैसा। और हम यहाँ पर जो है भगवान का आनंद में है, खुश है। हमें किसी बात का मतलब कि न कोई आसक्ति है, न कोई लोभ है, न कोई किसी प्रकार का ये है ना। और वो स्थिति जो है एकदम परफेक्ट है। हम इस लोक की तरह से भी देखें तो, है ना, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो वो स्थिति जो है उसमें से निकलने का मन नहीं होता, है ना। यानी आप अच्छे से बैठे हो बगीचे में, सुगंधी है, म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ है, खाना भी है, सब कुछ। तो क्या आप उसको छोड़कर जो चिल्ला रहा है कीचड़ में, उसका हाथ पकड़कर उसको निकालो? ये कितना कष्टदायक होता। इतना कष्टदायक हमें किसी से बात करने में भी होता है। आप समझो, यानी हम वो स्थिति को छोड़कर किसी से बात कर रहे हैं, है ना। ये होता है हमें, इतना तकलीफ होता है। और फिर वो कीचड़ में हाथ डालकर या कभी कभी उसमें घुस कर उसको निकालना, ये और कष्टदायक होता है ना। जिसमें आपके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं ना। आप साफ सुथरे कपड़े व्हाइट एंड व्हाइट पहन के बैठे हो, स्त्री टाइट, और सुगंधी है, अच्छे से आप मस्त हो, और कीचड़ में उतरो अभी, पहली बात तो मन ही नहीं होता है। फिर उतरते हो तो आपका सारा कुछ मैला होगा ही, वो भी सहन करते हो, उसको निकालते हो। और देखो, वो जरूरी थोड़ी है कि मनुष्य ही है, वो सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, क्रोकोडाइल भी हो सकता है, उसको बचाना है। यानी क्या हुआ, आप समझ रहे हो? यानी वो काटेगा, अगर बिच्छू को बचाया काटेगा, अगर वो पाइथन है काटेगा, मगर है काटेगा। आप उस हालत में भी उसको वहां से निकालते हो, धोते हो, साफ करते हो, उनके दोष हटाते हो, और फिर उनको जिस स्थिति में आप हो, जो भगवान का सुख ले रहे हो, उस स्थिति में लाना। क्यों? क्या पड़ी है, क्या पड़ी है, कौन सी गरज है, बताओ ना, कौन सी गरज है? कोई गरज है क्या? कुछ भी गरज नहीं, बिल्कुल भी गरज नहीं। वो तकलीफ में है, रहने दो। वो नरक में सड़ रहा है, उनके कर्म है, रहने दो। क्या फर्क पड़ता है ना। क्या लेना देना, अगर वो धीरे धीरे मुक्ति को उपलब्ध होता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी केवल करुणावश ये सारा कुछ होता रहता है ना। और यहाँ पर बहुत बैलेंस रखना पड़ता है, वो स्थिति में रहते हुए भी कीचड़ में रहना। नहीं तो क्या होता है कि वो स्थिति चली जाती है और कीचड़ में फंस जाते हो। जब एक ही क्रिया
में बहुत समय तक लगे रहते हो ना, तो वो बन जाते हो। आप समझे? यानी वो स्थिति में रहते हुए कीचड़ में साफ सफाई करना, उसके जीव जंतुओं को उठाना, साफ सुथरा करना और फिर वहां ले जाना, ये कितना होश पूर्वक काम है, कितना कष्टदायक काम है। हमें पता है हमारे गुरुजी यही कर रहे हैं। तो इसी तरह से होता है ये सारा कुछ, है ना। तो बहुत बैलेंस चाहिए, बहुत होश चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए, तब ये होता है। थोड़ी थोड़ी समझदारी, थोड़ा थोड़ा होश में ये होता ही नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे जो है ना, वो सिर्फ अपने मस्ती में रहते हैं, अपने आत्म स्थिति में रहते हैं और लोगों का भला नहीं करते, है ना। ये होता है। उससे क्या लेना देना? लोगों को त्याग करके निकले हैं, संसार का त्याग करके निकले हैं, उसको विष्टा तुल्य नरक तुल्य मान कर निकले हैं और वो अवस्था तक पहुंचे हैं। क्या उसे लेना देना? कुछ नहीं, है ना। लेकिन वो सेंसिटिव है, वो करुणामय है, इसीलिए वो जो तड़प है ना किसी की, वो सुनाई देती है। और इसीलिए ये सारा कष्ट हमारे गुरु जी करते हैं, वो सहते हैं, सब कुछ सहते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। कोटि हाँ कोटि जी, प्रणाम। प्रणाम।